मसीह में सबकी सलामती हो। मेरा नाम है सनरिटा मजीद और मेरा ताल्लुक़ शेखुपुरा से है। तालीमी लिहाज से मैं बीएस इंग्लिश कर रही हूँ और इसके साथ साथ मैं खुदा की खिदमत में भी शामिल हूँ। खुदा का फ़ज़ल है कि खुदा ने आज मुझे मौका दिया है कि मैं सिस्टर मैविश के चैनल पर जो है वो आकर कलाम की बातें कर सकूँ। तो आज मेरा जो मज़मून है, जो टॉपिक है, उसका नाम है दुआ। दुआ के बारे में हम सीखेंगे। जब हम किसी भी चीज़ के बारे में सीखने लगते हैं तो सबसे पहले हमें उसके मतलब का पता होना चाहिए कि आखिर इस चीज़ का मतलब क्या है या किसी वर्ड का मतलब क्या है। आज हम जो सीखने जा रहे हैं वो है दुआ, और दुआ का लफ्ज़ी मायने क्या है ये मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले जो कलीदी आयत मैंने जो है वो चूज़ की है वो रोमियो 12 बाब और उसकी 12वीं आयत है। हम उसमें से देखेंगे, उम्मीद में खुश, मुसीबत में साबिर, दुआ करने में मशगूल रहो। इस आयत की हमें जो है वो समझ आ रही है कि उम्मीद में हमें खुश रहना चाहिए, मुसीबत में साबिर, कि जब मुसीबत के दिन हों, जब बुरे दिन हों, परेशानी की हालत हो तो हमें साबिर होना चाहिए, और दुआ करने में मशगूल रहो। मतलब कि पीछे वाली जो हमने बातें पढ़ी हैं, उम्मीद, मुसीबत, इनका ताल्लुक़ किससे है? दुआ से। अगर हम दुआ अपनी कंटिन्यू रखेंगे, दुआ करते रहेंगे, बिला नागा दुआ करते रहेंगे तो हमारी हर मुश्किल दूर हो जाएगी। तो हमें सीखना है सबसे पहले कि दुआ का लफ्ज़ी मायने क्या है। हमारे बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं, जो नाज़रीन हैं, वो जानते होंगे कि दुआ का मतलब है बातें करना, खुदा से बातें करना। इसके अलावा और भी मैंने कुछ सवालात जो हैं वो आपके साथ डिस्कस करने हैं, जिनमें से दूसरा सवाल ये है, और बहुत सारे लोग हमारे जो है वो नहीं जानते, जो अनएजुकेटेड पीपल हैं, जो नहीं जानते कि कलाम को किस तरह या दुआ की तरतीब क्या रखनी है, तो उनके लिए ये सवाल है कि दुआ कैसे करनी चाहिए। व्यूअर्स, दुआ जो है वो सबसे पहले जब भी हमने दुआ में आना है तो हमारे अंदर संजीदगी और पाकीज़गी, और सबसे अहम जो बात है वो ईमान है। जब हमने दुआ में झुकना है तो हमारे अंदर ईमान ज़रूर होना चाहिए। बहुत सारे लोग जो हैं वो कह देते हैं कि मेरे लिए दुआ कर देना, लेकिन वो ईमान अगर ना रखें तो दुआ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमें संजीदगी के साथ जो है वो खुदावंद की हजूरी में आना चाहिए, और ईमान, ईमान का दुआ के साथ बहुत गहरा ताल्लुक़ है। इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। बग़ैर ईमान के खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। ये कलाम की आयत में लिखा हुआ है कि बग़ैर ईमान के खुदा को पसंद आना नामुमकिन है, और बेशक अगर हम ईमान नहीं रखते तो हम खुदा को पसंद नहीं आ सकते। उसके बाद हमारे बहुत सारे लोग जो हैं, बल्कि हम बहुत सारी गैर कौमें जो हैं, जो हमारे आस-पास के लोग हैं, वो पूछते हैं कि दुआ का वक्त कौन सा मुकर्रर है। तो ये है कि दुआ का वक्त जो है वो हमारे बाइबल में मुकर्रर तो नहीं है। हाँ, एक मौजूं वक्त ज़रूर है कि हमें किस टाइम में दुआ करनी चाहिए। अगर हम उस वक्त में दुआ करें तो जो है खुदा हमारी सुनता है। इसका हवाला हम देखेंगे, दुआ का मुकर्रर वक्त अगर हमने, बल्कि मुकर्रर नहीं, मौजू वक्त कौन सा है, तो हम देखेंगे पैदाइश 3 बाब और उसकी 8वीं आयत। लिखा है, और उन्होंने खुदावंद खुदा की आवाज़ जो ठंडे वक्त बाग में फिरता था सुनी, और आदम और उसकी बीवी ने अपने आप को खुदावंद के हजूर से बाग के दरख्तों में छुपाया। यहाँ पर बात कौन सी है जिस पर हमने गौर करना है? यहाँ पे लिखा हुआ है, और उन्होंने खुदावंद खुदा की आवाज़ जो ठंडे वक्त बाग में फिरता था। नाजरीन, यहाँ पे ये बात गौर व फिक्र करने की है, यहाँ पे गौर करने की है कि ठंडे वक्त में खुदा जो है वो ज़मीन पर उतरता है। ये वक्त कौन सा होता है? मोस्टली जब सुबह सवेरे का वक्त होता है, और जब सूरज निकलने से पहले का वक्त होता है। उस वक्त में अगर हम अपने बिस्तरों को छोड़ दें, अपनी तमाम मसरूफियात को छोड़ कर खुदावंद की हजूरी में झुक जाते हैं, तो बेशक खुदावंद हमें जो है वो बरकत देता है। और ये एक मौजूं वक्त है। मुकर्रर वक्त हम नहीं कह सकते कि मुकर्रर वक्त हमारी दुआ का 6, 5 या कौन सा वक्त है। मौजूं वक्त यही है। खुदावंद इस वक्त ज़मीन पर उतरा होता है। उसके बाद जो हमारा अगला सवाल है, दुआ का जवाब कब आता है? हम बाज़ औक़ात ऐसे करते हैं कि हम दुआ कर लेते हैं और हम इंतज़ार कर रहे होते हैं, हमें बहुत जल्दी होती है कि अब हमें इसका जवाब मिल जाए। ये मेरी लाइफ की गवाही है। मेरी ज़िंदगी में मैंने
जब जब खुदा से मांगा खुदा ने मुझे दिया है, जब जब, लेकिन खुदा ने अपने वक्त पर दिया है। कलाम में लिखा है खाने का वक्त है, पीने का वक्त है, ठहर जाने का वक्त है, चलने का वक्त है, फेंक देने का वक्त है, उठाने का वक्त है। वाज में लिखा हुआ है ये। तो हर चीज़ का एक वक्त है। अगर आपने दुआ कर ली है तो उसका जवाब खुदावन जो है वो देखेगा कि इसका जो आंसर है, इसका जवाब कब देना है, खुदा उस वक्त से देता है। हम कभी कभार चाह रहे होते हैं हमने ये दुआ कर लिया तो फ़ौरन हमें इसका आंसर मिल जाए, शायद वो आपके लिए जो है वो मुनासिब ना हो फ़ौरन। इसलिए खुदा बेहतर जानता है कि खुदा ने आपकी दुआओं का जवाब कब देना है। इसके बाद हम बात करेंगे दुआ की कितनी इकसाम है। दुआ मुख्तलिफ़ तरह की होती है। अगर हम मेजर टाइप्स देखें, बड़ी इकसाम देखें तो वो दो हैं। एक जमायती दुआ होती है, सबके साथ चर्च में मिलकर दुआ करना, और एक होती है इंडिविजुअली प्रेयर। अगर जब हम कमरे में अकेले बैठकर दुआ करते हैं, तो ये दो बड़ी इकसाम है। लेकिन इसके अलावा अगर हम देखें तो दुआ जो है वो मुख्तलिफ़ तरह की होती है, जैसा कि शुक्रगुज़ारी की इबादत, खुदा की हम्दो सना, शिफाइया दुआ, गैर ज़ुबानों की दुआ, ये सारी जो है इसकी इकसाम है। बहुत सारी हम दुआएं जब करते हैं तो वो शिफा के लिए होती है कि ऐ खुदा इन लोगों को शिफा दे, ऐ खुदा मेरे घर में शिफा ला, ऐ खुदा रूहानी शिफा दे, ऐ खुदा जिस्मानी शिफा दे। इसी तरह शुक्रगुज़ारी की दुआ जब हम करते हैं, शुक्रगुज़ारी की दुआ में हम खुदा की दी हुई नेमतों की जब शुक्रगुज़ारी करते हैं तो ये शुक्रगुज़ारी की दुआ हो जाती है। इसके अलावा हम दुआ ना सिर्फ अपनी जिस्मानी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए करते हैं, बल्कि हम खुदा की हम्दो सना करने के लिए भी दुआ करते हैं। तो ये भी एक किस्म आ जाती है खुदा की हम्दो सना की दुआ। इसके बाद मेरा जो छठा सवाल है, बल्कि मेरा भी और बहुत सारे हमारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारी हमारी ऐसी बहनें हैं, ऐसी बेटियां हैं जो पूछती हैं कि क्या हम जिस्मानी नापाकी की हालत में दुआ कर सकते हैं, कलाम पढ़ सकते हैं। तो ऐसा है कि इसका जवाब बहुत सारे लोगों को पता है, लेकिन वो कन्फ्यूजन में है कि हम ऐसा करें या ना करें। आज खुदावन अगर मुझे इस प्लेटफॉर्म पर खड़ा किया हुआ है तो बेशक खुदा की रहनुमाई मेरे साथ है। खुदा मुझे गाइड कर रहा है कि मुझे किस तरह ये बोलना है, और बेशक अभी इस सवाल का जो जवाब मैं देने जा रही हूँ वो खुदा की मर्ज़ी से है। तो सवाल हमारा क्या है, क्या हम जिस्मानी नापाकी की हालत में दुआ कर सकते हैं। अगर हम शरीयत के दौर पर देखें, शरीयत में चले जाएं, तो तब खुदा का दौर था। तब खुदा जो है वो फ़ौरन, अगर हम नापाकी की हालत में खुदावंद के हजूर झुकते थे या खुदावंद को याद करते थे तो हमें सज़ा मिलती थी। आपको पता होगा कि काहिन को जो है वो काहिन कुर्बानियाँ चढ़ाता था, नापाकी की या गुनाह की कुर्बानियाँ जो है वो चढ़ाता था, गुजरानता था, फिर खुदा उसको माफ़ करता था। और जब वो इंसान जिसकी कुर्बानी दी गई होती थी, जब वो पाक साफ़ हो जाता था, फिर उसको इजाज़त होती थी कि वो खुदा के मज़बा में आ सकता है। लेकिन अगर हम आज के फजल के दौर में देखें तो आज ये नहीं है। खुदा के कलाम में लिखा है, खुदा यीशु मसीह ने फरमाया है कि मैं शरीयत को मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। हम ये नहीं कह सकते कि जिस भी हम हालत में हैं जाकर खुदावंद के हजूर में झुक जाएं। हाँ, हमें पाक होना चाहिए। अब ये नहीं कि हम सुबह उठे हैं और सुबह उठकर हम साथ ही बाइबल पकड़ लें। हमें फ़्रेश होने की ज़रूरत है। अगर आपके अंदर नापाकी की हालत है भी तो आप खुद को जो है वो नहा धोकर खुदावंद की हज़ूरी में, हम जब किसी रिश्तेदार से मिलने जाते हैं या किसी कोई इबादत में जाते हैं, किसी की शादी में जाते हैं, तो हमारी कोशिश होती है हम सबसे खूबसूरत दिखें। हम नहा धोकर अपने आप को बल्कि मेकअप करके और बहुत सारे जो हैं वो चीज़ें लगा कर फिर हम जाते हैं। तो खुदा तो हमारा एक अज़ीम खुदा है जो कि अज़ीम हस्ती है, जिसके तले तमाम मखलूक़ात जो हैं वो रह रही हैं। तो हमें चाहिए कि जब हम उसकी हज़ूरी में जाएं तो कम से कम हमें फ़्रेश होना चाहिए, हमें दिखने में जो है वो पाक साफ़ होना चाहिए। और अगर हम देखें, अगर हम कहें कि मैंने पाक साफ़ हो गई हूँ या हो गया हूँ और मैं नहा धो भी लिया है, और अगर मेरा दिल साफ़ नहीं है तो फिर खुदा वो कभी भी जो है वो आपकी दुआ को कबूल नहीं करेगा। इसलिए मैं जो है, या फिर कलाम, बल्कि कलाम जो है वो इस बात पे ज़ोर दे रहा है कि जिस्मानी नापाकी के एक साइड पे रखें, उसके मुकाबले में जो रूहानी पाकीज़गी है वो ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम रूहानी तौर पे पाक हैं तो फिर खुदावंद हमारी दुआ को कबूल करेगा।
इसके ताल्लुक से हम हवाला देखेंगे मत्ती 5 बाब और उसकी 17 आयत। यहाँ पे लिखा है, खुदावंद यीशु ने फरमाया, ये ना समझो कि मैं तौरात या नबियों की किताबों को मनसूख करने आया हूँ। मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। तो खुदावंद यीशु मसीह जो है वो हमें यही सिखाते हैं कि हमें रूहानी पाकीज़गी में होना चाहिए, फिर ही हमारी दुआ जो है वो कबूल हो सकती है। तो मैं अपने लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस हैं, अपनी ज़िंदगी के तजर्बात से जो है वो आपको आगाह करूँगी कि मेरी ज़िंदगी में खुदा ने क्या क्या काम किए हैं इसी दुआ के वसीला से, जिसको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो सबसे पहले जो है मैं अपनी टेस्टिमनी देना चाहूँगी कि आई वॉज़ 1 ईयर ओल्ड। मैं 1 साल की थी जब मेरे पापा जो है वो मुझे छोड़ गए, इस दुनिया से चले गए। और उसके बाद जो है वो मेरी वालदा ने जो है वो बहुत मेहनत मुशक्क़त करके हम 5 बहन भाइयों को बड़ा किया। और कोई भी ऐसा नहीं है जो अनएजुकेटेड हो। खुदा के फजल से माँ ने अपने आप को खाली कर दिया, अपने आप को जो है वो मेहनत और मुशक्क़त के हवाला करके हम सबको पढ़ा दिया। तो इस सबसे बड़ी तो यही जो है वो मेरी टेस्टिमनी है कि मेरी माँ ने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि खुदा ने जो है वो उनका हाथ थामे रहा और वो खुदा से दुआ करती रहीं, खुदा से दुआ करती रहीं कि ए खुदा इनके मुस्तकबिल को संवार। और बेशक खुदा ने ऐसा किया। उसके बाद जैसे जैसे मैं अपनी लाइफ में बढ़ती गई तो एक मौका ऐसा आया कि मैट्रिक करने के बाद मेरे बहन भाइयों ने कहा कि अब ख़र्चे बढ़ गए हैं, अब तुम जो है वो स्टडी स्किप कर दो या फिर प्राइवेट घर पे पढ़ लो। तो मैंने जो है, मेरी आदत होती थी कि जब भी मुझे कोई हर्ट करता था या कोई मेरी सेल्फ़ रिस्पेक्ट के अगेंस्ट बात करता था या कोई भी मुझे हर्ट करने की कोशिश करता था, तो मैं फ़ौरन बाइबल पकड़ के रोना भी शुरू कर देती थी और खुदा से बातें करना शुरू कर देती थी। और खुदा मुझे उसका जवाब विदिन 2-3 डेज़ दे देता था। 2-3 दिन के अंदर अंदर मुझे उसका जवाब मिल जाता था। ज़रूरी नहीं है कि हर एक का जवाब इतनी जल्दी मिल जाए और हर एक का जवाब ज़्यादा ही लेट मिले, बहुत जल्द भी मिल जाता है और कभी कभी इंतज़ार करना पड़ता है। तो ऐसा हुआ कि जब मैंने दुआ की तो ऐसा हुआ कि फिर मुझे मैट्रिक के मार्क्स के बिहाफ पर मुझे स्कॉलरशिप मिली और वो ऑलमोस्ट 35,000 थी। मुझे स्कॉलरशिप 35,000 मिली, जिसके बायस मेरी वालदा ने कहा कि अब तुम अपनी स्टडी जो है वो कंटिन्यू करो और तुम पढ़ोगी, ज़रूर पढ़ोगी, खुदा के फजल से दुआ करती रहो। और एफएससी मेडिकल फिर मैंने की खुदा के फजल से, और मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं आई क्योंकि मैं दुआ करती रही, बिला नागा दुआ करती रही। अगर मैं किसी दिन छोड़ देती थी तो मुझे ऐसे लगता था कि मैं किसी चीज़ की कमी आ गई है आज के दिन में। और इसके बाद जो है वो फिर एफएससी के बाद ऐसे कंडीशंस हो गई कि मुझे खुद लगा कि अब मुझे स्टडी स्किप कर देनी चाहिए। और फिर जो है वो मेरी वालदा ने जो है और सब फैमिली ने मुनासिब समझा कि मेरी शादी कर दी जाए। तो शादी के बाद मुझे ऐसे लगता था कि अब मैं स्टडी कभी नहीं कर पाऊँगी। एक दिल में हमेशा बात मेरे रहती थी कि मैं पीएचडी करूँगी, चाहे किसी भी मज़मून में करूँ। तो शादी के बाद मैं दुआ में ये बात रख देती थी कि ऐ खुदा, मैं पढ़ना चाहती हूँ, तू कुछ भी कर सकता है। तो ऐसा हुआ कि मेरे जो हस्बैंड हैं उन्होंने कहा कि आप जो है अपनी स्टडी कंटिन्यू करो, लेकिन इसके साथ साथ कुछ झुग्गियों में गरीब बच्चे हैं, उनको भी आपने पढ़ाना है। मैं पहले तो राज़ी ना थी क्योंकि घर में जो है वो मसरूफियत बहुत ज़्यादा थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम कंटिन्यू करो। तो जब मैं उन बच्चों को पढ़ाने के लिए फ़र्स्ट टाइम गई, उन गरीब बच्चों को झुग्गियों में पढ़ाने के लिए फ़र्स्ट टाइम गई, तो अगले ही दिन मेरा एडमिशन हो गया। और मैं नहीं जानती एडमिशन फ़ीस, मैं नहीं जानती मेरी किताबों के पैसे कहाँ से आए, बस सारा कुछ खुदा ने अरेंज कर दिया। ये मेरी बहुत बड़ी गवाही है और आज मैं बहुत खुश हूँ कि खुदा ने जो है वो मुझे इस हालत में रखा हुआ है और मैं आज भी स्टडी कर रही हूँ। बल्कि मैं अपनी बहुत सारी बहनों को कहूँगी कि लाइफ में कंडीशंस, लाइफ में सिचुएशंस, हालत जो भी हो, आपको स्टडी जो है वो स्किप नहीं करनी चाहिए। स्टडी कंटिन्यू रखें और इसके साथ साथ बाइबल की तालीम ज़रूर लें और दुआ करते रहें। दुआ करने से हम हर जंग पे फ़तह हासिल कर लेते हैं। दुआ करने से हमारे तमाम गम जो है वो दूर हो जाते हैं। आज के मज़मून से हम सीखते हैं कि हमें जो है वो किस तरह दुआ करनी चाहिए, हमें किन हालतों में दुआ करनी चाहिए, किस तरह दुआ करनी चाहिए। हमें ये सब कुछ जो है वो खुदा का कलाम सिखाता है। आए हम देखेंगे मत्ती 6 बाब और उसकी 9वीं आयत से देखेंगे। बस तुम इस तरह दुआ किया करो कि ए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए,
तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो, हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे। और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ़ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर और हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आगे 14वीं आयत भी हम रीड करेंगे। इसलिए अगर तुम आदमियों के कसूर माफ़ करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुमको माफ़ करेगा, और अगर तुम आदमियों के कसूर माफ़ ना करोगे तो तुम्हारा बाप भी तुम्हारे कसूर माफ़ ना करेगा। बाज़ औक़ात हम एक दूसरे से सवाल करते हैं कि तुम्हें कलाम की कितनी आयत आती हैं, तो हम कंफ्यूज होकर कह देते हैं कि शायद 2 या 3 या बड़ी हद 4। तो आप जो है वो बिला रोक टोक आप बता सकते हैं कि मुझे जो है वो हमारे बाप पूरी आती है और इसमें तकरीबन 6 से 7 आयात हैं जो कि हम पढ़ सकते हैं और हमें आती भी हैं, ज़ुबानी हर बच्चे को आती हैं। तो इसमें अगर हम गौर करें तो लिखा है, बस तुम इस तरह दुआ किया करो। हम इस दुआ को करते तो हैं लेकिन हम इस पर अमल नहीं करते। क्या कभी आपने गौर किया है कि इस मेरे बाप में, इस दुआ में कौन कौन सी बातें लिखी हैं और उन पर भी अमल करना ज़रूरी है। आज देखते हैं, ए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। उसके नाम को हमने पाक मानना है, उसको ठट्ठों में नहीं उड़ाना हमने। बाज़ औक़ात हम गीत गाते हुए, दुआ करते हुए एक दूसरे का मजाक उड़ा देते हैं, कलाम सुनते हुए या कलाम करते हुए हम मजाक उड़ाते हैं, ये गलत है। खुदा का नाम पाक मानना चाहिए। तेरी बादशाही है, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। तो ऐसा है कि हम दुआ में ये कहते तो हैं कि जैसे आसमान पर मर्ज़ी पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। आसमान पर तो मेरे अज़ीज़ों दुआ जो है वो की जा रही है, फ़रिश्ते उसकी हम्दो सना कर रहे हैं, उसकी जो है वो तारीफ़ बयान कर रहे हैं, उसकी मर्ज़ी पूरी हो रही है आसमान पर। लेकिन ज़मीन पर जो है वो इंसान खुदा की मर्ज़ी पूरी नहीं कर रहे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गुनाहों में धंसे हुए हैं, जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चोरी में, धोखाबाजी में, नशा में फंसे हुए हैं। इसके बाद अगली आयत देखेंगे, हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे। लिखा है हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे। इसका मतलब हमारी जिस्मानी रोटी नहीं है जो हम रोज़ाना खाते हैं, बल्कि रोज़ की रोटी ये कलाम है। अगर हम इस रोज़ की रोटी को हर रोज़ अपनी ज़िंदगी में लेते हैं तो जिस्मानी ज़रूरतों को खुदावंद खुद ब खुद पूरा कर देता है। खुदावंद के कलाम में लिखा है, तो खुदावंद में मसरूर रह तो वो तेरे दिल की मुरादों को पूरा करेगा। बेशक अगर हम ये दुआ करते हैं तो हमें इस पर अमल भी करना चाहिए कि हम रोज़ की रोटी खाएं, और वो कौन सी है? खुदावंद का कलाम है। आगे देखेंगे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ़ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर। इस आयत पर भी गौर करने की ज़रूरत है कि जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ़ किया है, क्या हम अपने कर्ज माफ़ करते हैं? क्या हम एक दूसरों को माफ़ करते हैं? नहीं करते। खुदा तो हम सबको माफ़ कर देता है, हमारी जितनी भी गलतियाँ कोताहियाँ हों उनको माफ़ कर देता है, लेकिन इंसान एक दूसरे को माफ़ नहीं करते। इंसान की कोशिश होती है कि अगर मुझे किसी ने एक गाली दी है तो मैं आगे से 2-3 दूँ। ये गलत है। आगे से दुगना बदला ना लें बल्कि माफ़ करें, फिर ही खुदा हमें माफ़ करेगा। क्या लिखा है? रहम करो ताकि तुम पर भी रहम किया जाए। आगे देखेंगे, और हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा। आजमाइश में हम कब पड़ते हैं? ये बहुत गौर करने की बात है कि हम आजमाइश में कब पड़ते हैं। हमारी ज़िंदगी में परेशानियां, मुसीबतें कब आती हैं? जब हम बुराई करते हैं। आप बहुत सारे लोगों ने ये एक्सपीरियंस भी किया होगा कि हमें उसकी सज़ा तभी मिल जाती है, इसी ज़िंदगी में भी मिल जाती है, आखिरत की तो बात अलग है। आखिरत में तो हमें उसका सिला मिलना ही मिलना है, लेकिन इस ज़िंदगी में भी हमें आजमाइश के तौर पर उन हालात से गुजरना पड़ता है जिनसे खुदा नहीं चाहता कि आप उन हालात में जाएं। तो हमें यहाँ पे लिखा हुआ है, ए खुदा हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा। तो हम आजमाइश में कब नहीं पड़ेंगे? जब हम बुराई से बच जाएंगे, जब हम बुराइयों को तर्क कर देंगे। तो उम्मीद है कि इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत मिली होगी। तो आएँ अब हम दुआ करेंगे, और मेरे वो बहन भाई जो परेशान हैं, जो मुसीबतों में हैं, जिनके ज़िंदगी में दुख हैं, तो हम सब खुदावंद की हज़ूरी में झुकेंगे और खुदावंद से दुआ करेंगे। बेशक
खुदावंद इंतज़ार कर रहा है कि मेरा बेटा या बेटी कब मेरी हजूरी में झुक जाए और मैं उसको वो बरकत दे दूँ जो वो चाहता है। आए हम अपने सरों को झुकाएंगे, खुदावंद की हजूरी में दुआ करेंगे। कद्दूस मेहरबान, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस कलाम के लिए, इस कलाम की बातों के लिए जो तू ए खुदावंद अपने लोगों तक पहुँचाता है। ए खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरी मौजूदगी के लिए। बेशक तेरे कलाम में लिखा है कि जब 2 या 3 मेरे नाम से जमा हो मैं वहाँ पर मौजूद हूँ। बेशक इस वक्त ए खुदावंद देखने वाले हमारे बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं वो ए खुदावंद अपने घरों में, अपनी जगह पर जहाँ पर वो बैठे हुए हैं, वो तेरी हजूरी में झुक चुके हैं। तो ए खुदावंद तू इनको बरकत दे, इन पर अपना कवी हाथ बढ़ा और ए खुदावंद इनकी हर दुख परेशानी को दूर कर। ए खुदावंद खुदा, अगर ए खुदावंद इनकी ज़िंदगी में बीमारी है तो वो भी यीशु नाम से जाती रहे। ए खुदावंद तू वो ज़ात है कि जिसकी हजूरी में हम बार बार आएँ तो तू उकता नहीं जाता, बल्कि खुश होता है कि तेरे बेटे और तेरी बेटियाँ तेरे पास आते हैं। ए कद्दूस मेहरबान, इस कलाम के वसीला से सभी को बड़ी बरकत देना और ए खुदावंद मुझे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना। ए खुदावंद इस कलाम को बयान करते हुए अगर ए खुदावंद हम वो अल्फाज जो तू चाहता है हम तेरी शान में बयान ना कर पाए, बयान नहीं कर सके, तो ए खुदावंद तो उसको माफ़ करना है मेरे प्यारे खुदावंद खुदा। ये सब कुछ मांग लेते हैं तेरे प्यारे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन।